गर्मी में बहू का दहेज ले गई नंद। बेटा कॉलेज जा रहा है, ये ले नाश्ता तो कर ले। नहीं माँ, नाश्ता करने की क्या जरूरत है। अमीर गर्लफ्रेंड है ना भैया की, जो बाहर रेस्टोरेंट में इन्हें खाना खिलाएगी। पूजा, क्या बकवास कर रही हो तुम? भैया झूठ तो बोलना बंद। मैं सब जानती हूँ। मेरी सहेलियों ने और मैंने खुद अपनी आंखों से आपको रितिका के साथ एक बड़े से रेस्टोरेंट में देखा था। हाँ तो क्या करूं, रितिका मेरी दोस्त है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, देखा होगा तुमने। क्या लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? तभी सरिता अपने बेटे कुणाल का कान पकड़ लेती है और कहती है, अच्छा बेटा, तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ से भी बातें छुपाने लगे हो। चुपचाप अब सारी बात मुझे बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जल्दी जल्दी बताओ, कौन है वो लड़की? क्या माँ, आप भी ना कैसी कैसी बातें करती हो। कोई नहीं है, वो मेरी सिर्फ दोस्त है। सच बोल रहा हूँ, अब तो मेरा कान छोड़ दो। सरिता अपने बेटे का कान छोड़ देती है। तू बोलता है तो इसलिए छोड़ रही हूँ, नहीं तो तू जानता है ना। हाँ माँ, सब जानता हूँ। और छोटी की बच्ची, तू तो मुझे बाहर मिल, तुझे बताऊंगा मैं। कुणाल ऐसा कहकर कॉलेज के लिए चला जाता है। जैसे ही वो अपने घर से निकलकर कुछ दूरी पर चलता है, उसकी गर्लफ्रेंड रितिका उसे मिल जाती है। अरे अरे, लगता है आज लेट हो गए हो, चलो जल्दी से बैठ जाओ गाड़ी में। गाड़ी में बैठने के बाद कुणाल रितिका को अपनी माँ और बहन की बातें बताने लगता है। और फिर बेकार में मेरी बहन की वजह से मुझे माँ ने डांट लगा दी। भला हम दोनों कपल कैसे हो सकते हैं? तुम कहाँ और मैं कहाँ। तभी रितिका बहुत जोर से ब्रेक मारती है। अरे अरे, आराम से, जान निकालने का इरादा है क्या तुम्हारा? पहले तो मुझे ये बताओ कि हम कपल क्यों नहीं हो सकते? क्यों मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? एक साथ तीन तीन सवाल। अरे तुम खुद जानती हो कि तुम कितनी अमीर हो और मैं कितना गरीब हूँ। हमारा रिश्ता दोस्ती तक ही ठीक है। तुम्हारे लिए तो कोई शहजादा बना होगा जो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। नहीं कुणाल, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ। दिन रात तुम्हारे ख्वाब देखती हूँ कि कब तुम अपने दिल की बात मुझे बताओगे। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ शादी के सपने देख रही हूँ और तुम्हें मैं पसंद तक नहीं हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और इतना करती हूँ कि तुम्हारे बारे में अपने परिवार में सभी को बता भी चुकी हूँ। मेरे पिता को हमारी शादी से कोई एतराज नहीं है, बस तुम हाँ तो कर दो। देखो रितिका, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम मेरे घर में कैसे रहोगी? हम लोग बहुत गरीब हैं और तुम इतने अमीर घर की लड़की हो। हमारे साथ कैसे एडजस्ट करोगी? जो प्यार करते हैं वो एडजस्ट भी कर लेते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझसे शादी कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। रितिका की प्यार भरी बातें सुन कुणाल का दिल पिघल जाता है और वो उसे गले से लगा लेता है। जिसके बाद रितिका कुणाल को अपने पिता के पास लेकर जाती है। रितिका ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। मैं रितिका को उदास नहीं देख सकता, इसलिए मैं इस शादी के खिलाफ नहीं हूँ। तुम्हारी माँ से मिलकर मैं शादी की तारीख निकलवा लूंगा। ये सुनते ही रितिका बहुत खुश होती है और अपने पिता को गले से लगा लेती है। पिताजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। इस तरह रितिका और कुणाल बहुत खुश होते हैं। वहीं हेमंत सरिता से मिलकर शादी की तारीख निकलवा लेता है। उनके कॉलेज पास होते ही उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके चलते कृतिका दहेज में बहुत सारा सामान अपने गरीब ससुराल में लेकर आती है, जिसे देखकर पूजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओह माय गॉड, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? एसी, फ्रिज, कूलर। यहाँ हम गर्मी में एक पंखे के अंदर मरा करते थे और भाभी अपने साथ दहेज में एसी लेकर आई है। ये तो गजब ही हो गया। देखो तो सही, ये फर्नीचर कितना सुंदर है। पूजा तो बस दहेज में आए हुए सामान को ही देखती रह जाती है और यहाँ कृतिका का गृह प्रवेश हो जाता है। आ जाओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। जैसे ही रितिका घर के अंदर आती है, वो चारों तरफ देखती है। एक छोटा कमरा और फिर एक बड़ा कमरा। उसके अलावा घर में कोई कमरा नहीं होता सिवाय एक रसोई के। तभी रितिका को पसीना आने लगता है। अपनी अमीर बहू के चेहरे पर पसीने देखकर सरिता हाथ वाला पंखा उठाकर उसकी हवा करने लगती है। अरे ये क्या, मेरी बहू को तो पसीने आने लगे। तभी पूजा आती है। माँ, भाभी इतना सारा दहेज में सामान लेकर आई हैं। देखो ना, किसी चीज की कमी ही नहीं, साथ में एसी भी है। मैं एसी वाले को बुलाकर कमरे में एसी लगवा देता हूँ, क्योंकि रितिका को इस तरह गर्मी में रहने की आदत नहीं है। कुणाल ऐसा कहकर जाने ही वाला होता है कि तभी पूजा अपने भाई से कहती है, भैया, जैसे भाभी को इतना सारा दहेज में सामान दिया गया है, आप भी मेरी शादी में ऐसे ही दहेज में बहुत सारा सामान दोगे ना मुझे? ये सुनकर कुणाल चुप रह जाता है। मेरी प्यारी बहन, तुम तो अपने गरीब भाई को जानती ही हो और ये भी जानती हो कि इतना महंगा सामान देने की मेरी औकात नहीं है।
लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। कुणाल इतना कहकर चला जाता है और यहाँ पूजा छोटा सा मुंह बना लेती है। अरे बेटी, क्या हुआ? क्यों मुंह बना रही है? तेरे नसीब का तुझे जरूर मिलेगा। मेरे नसीब का नहीं माँ, मुझे तो यही सब चाहिए जो भाभी दहेज में लेकर आई हैं। पूजा की सारी बातें सुनकर रितिका को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। अब रितिका शादी के बाद अपने घर को संभालने लगती है, लेकिन वहीं घर के कामकाज करने में उसे बहुत गर्मी भी लगती है। ऊपर से सारा दिन पूजा उसके कमरे में ही पड़ी रहती। आहा, कितना मजा आता है एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने में। ये जिंदगी कितनी प्यारी है। मैं तो अपने दहेज में ऐसा ही एसी लेकर जाऊंगी अपने ससुराल। इस तरह पूजा बात बात पर एक ही बात बोलती। बिस्तर पर वो पूरी तरह पसर जाती, यहाँ तक कि रितिका को अपने ही बिस्तर पर बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती। ननन जी, थोड़ी जगह मुझे भी दे दीजिए। भाभी, आपका ये बेड कितना अच्छा है, बहुत सॉफ्ट गद्दे हैं। आपको तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से नींद आती होगी। हाँ, इस पर अच्छी नींद आती है। फिर तो मैं भी यहीं सोऊंगी। इस तरह पूजा कमरे से बाहर ही नहीं जाती। वहीं कुछ दिनों में पूजा का भी रिश्ता हो जाता है और वो अपने रिश्ते को लेकर बहुत खुश होती है। वहीं उसके मन में अपनी अमीर भाभी के दहेज को देखकर लालच भी रहता है। आखिरकार मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये सारा का सारा दहेज मेरी भाभी अपने दहेज में लेकर आई हैं, ये मुझे भी मिल जाए और भैया के पैसे भी खर्च न हो। पूजा ऐसा खुद से कहने के बाद बहुत सोचती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वहीं कुणाल अपनी पत्नी से अपनी बहन की शादी के बजट के बारे में बात करने लगता है। इतनी जल्दी इतने अच्छे घर से रिश्ता मिल जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपनी बहन की ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। आखिर कहां से लेकर आऊं उसके लिए इतना सारा दहेज जितना वो मुझसे मांग रहे हैं। एक ही बहन है आपकी, जो करना है आपको उनकी शादी में करना है। अगर आप कहो तो मैं पिताजी से बात कर लेती हूँ, वो अपनी कंपनी में आपको लगा लेंगे और अच्छी सैलरी भी देंगे। नहीं रितिका, कुछ तो रिस्पेक्ट रहने दो मेरी। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मुझे दे दिया, इतना काफी है। लेकिन अब मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने बलबूते पर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये सोचकर कुणाल अपने ससुर की कंपनी में जॉब करने के लिए मना कर देता है। तो वहीं दिन रात पूजा अपनी भाभी से उनके दहेज के बारे में ही बात करती रहती। भाभी, अपने दहेज की छोटी मोटी चीज तो आप मुझे दे ही दोगी ना। अब रितिका इस बात पर क्या ही बोलती, वो चुप ही रह जाती है। काश कि मैं ऐसा ही नहीं कह पाती। ऐसे ही बहुत जल्दी शादी की तारीख नजदीक आ जाती है, जिसके चलते पूजा का दहेज का सामान जोड़ ही नहीं पाता। इसी की वजह से पूजा अपने भाई और माँ से रोते हुए कहती है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? आप लोग मेरी शादी भी ठीक से नहीं कर रहे हो और ऊपर से मुझे दहेज भी कुछ नहीं दे रहे हो। भैया, अब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो भाभी का ही दहेज का सारा सामान दे दो, मैं वही दहेज में ले जाऊंगी। अरे बेटी, पागल हो गई है क्या तू? तेरी भाभी के दहेज के सामान पर हमारी कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। अरे वो तो उसी का है। बहन, तुम मेरी मजबूरी समझो। जैसे मेरी अच्छी नौकरी लगेगी मैं धीरे धीरे तुम्हें दहेज का सारा सामान दे दूंगा। अभी तुम जैसे भी शादी हो रही है प्लीज कर लो। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे तो दहेज का सारा सामान चाहिए, मुझे भाभी का ही दहेज का सामान चाहिए। पूजा की ये जिद देखकर रितिका आंखों में आंसू लिए उससे कहती है, ठीक है ननन जी, अगर आप ऐसा चाहती हो तो कोई बात नहीं, आप मेरे दहेज का सामान ले जाइए, बस आप अपने ससुराल में जाकर खुश रहना। ये सुनकर पूजा बहुत खुश होती है, लेकिन वहीं रितिका को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो दहेज का सामान उसके पिता ने बहुत प्यार से उसे दिया था। इस तरह लालची ननंद अपनी शादी पर अपनी ही भाभी का दहेज का सारा सामान ले जाती है।